प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज 31 जुलाई की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जुलाई महीने के अंतिम दिन एक बार फिर प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। इस पूरे महीने परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, हमारी प्रार्थनाएं सुनी, हमारी कमजोरियों में हमें शक्ति दी और हर दिन हमें अपनी कृपा का अनुभव कराया। यदि आज हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं और इस प्रार्थना में सम्मिलित हो पा रहे हैं, तो यह केवल प्रभु की असीम दया और प्रेम का परिणाम है। आज इस महीने के अंतिम दिन हम केवल अपनी मांगे लेकर नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ हृदय लेकर प्रभु के पास आए हैं। शायद इस महीने आपकी हर इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन विश्वास रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए वही किया जो आपके लिए सर्वोत्तम था। कई बार जो उत्तर हमें नहीं मिला, वही हमें किसी बड़ी विपत्ति से बचाने का माध्यम बन गया। आइए आज हम अपने हृदय से कहें, प्रभु इस पूरे महीने मेरी हर सांस, हर आशीष, हर सुरक्षा और हर अंधे की कृपा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आने वाला नया महीना भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मन को शांत करें और उस परमेश्वर के वचन को सुने जो केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए दिया गया है। आज का हमारा मनन का वचन नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संज्ञा 1 से 9 से लिया गया है। प्रभु ने नबी यिर्मयाह से कहा कि वह प्रभु के मंदिर के आंगन में खड़ा होकर लोगों को वही संदेश सुनाए जो परमेश्वर ने उसे दिया है, बिना एक भी शब्द कम किए। प्रभु ने लोगों को पश्चाताप करने और अपने बुरे मार्गों से लौट आने का निमंत्रण दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने उस संदेश को स्वीकार करने के बजाय नबी यिर्मयाह का विरोध किया और उसे मार डालने की योजना बनाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर नबी यिर्मयाह से कहते हैं, जो कुछ मैं कहूँ वही कहना, एक भी शब्द कम मत करना। नबी यिर्मयाह जानता था कि वह संदेश लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लोग उसका विरोध करेंगे, उसका अपमान करेंगे, शायद उसे मार भी देंगे। फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। आज संसार में बहुत सी आवाजें सुनाई देती है। सोशल मीडिया की आवाज, समाचारों की आवाज, लोगों की राय, दुनिया की सलाह। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? कई बार प्रभु हमें हमारे विवेक के माध्यम से रोकते हैं। वह कहते हैं, यह रास्ता सही नहीं, यह रिश्ता तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा, यह आदत तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं और बाद में जब कठिनाइयां आती है, तब हम पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? आज का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर दंड देने से पहले हमेशा चेतावनी देते हैं। उनका उद्देश्य हमें गिराना नहीं, बल्कि बचाना होता है। नबी यिर्मयाह ने लोगों से कहा, अपने मार्ग बदलो। आज प्रभु हमसे भी यही कहते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है, उसे छोड़ दे। यदि हमारे मन में किसी के प्रति घृणा है, उसे क्षमा कर दे। यदि हम प्रार्थना से दूर हो गए हैं, तो फिर से लौट आए। यदि परिवार में दूरी आ गई है, तो मेल मिलाप की पहल करें। प्रिय भाई और बहनों, आज महीने का अंतिम दिन है। यह आत्म परीक्षण का दिन भी है। हम अपने आप से पूछे, क्या मैं इस महीने परमेश्वर के और निकट आया? क्या मेरा विश्वास पहले से अधिक मजबूत हुआ? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? क्या मैंने किसी की सहायता की? क्या मैंने अपने परिवार के साथ प्रार्थना की? यदि हमारा उत्तर नहीं है, तो निराश न होए।
यही तो परमेश्वर की दया है। वह हमें एक और अवसर देते हैं, एक नया महीना, एक नई शुरुआत, एक नया जीवन। परमेश्वर कभी हमारे अतीत में नहीं अटकते, वह हमेशा हमारे भविष्य को संवारना चाहते हैं। इसलिए आज इस महीने के अंतिम दिन अपने सारे बोझ, असफलताएं, पाप, आंसू और अधूरे सपने प्रभु के चरणों में रख दीजिए। जो बीत गया उसे परमेश्वर की दया को सौंप दीजिए। जो आने वाला है उसे उनके हाथों में छोड़ दीजिए। अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रभु ने नबी यिर्मयाह के माध्यम से अपने लोगों को प्रेम पूर्वक लौट आने का निमंत्रण दिया, वही प्रभु आज हमें भी अपने पास बुला रहे हैं। आइए हम अपने हृदय खोलें और पूरे विश्वास के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज इस महीने के अंतिम दिन हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने पूरे जुलाई महीने हमारी रक्षा की। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें संभाला, जब हम निराश थे तब आपने आशा दी, जब हम रोए तब आपने हमें सांत्वना दी, जब हम भटकने लगे तब आपने हमें अपने पास बुलाया। हे प्रभु, यदि इस महीने हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, यदि हमने आपकी इच्छा की उपेक्षा की हो, यदि हमने आपके वचन को सुनकर भी अनदेखा किया हो, तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे हृदय को नया बना दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार चले। इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन की विशेष मनोकामनाओं को अपने प्रेममय हाथों में लीजिए। जो बीमार है उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उचित अवसर प्रदान कीजिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्ञान, स्मरण शक्ति और सफलता प्रदान कीजिए। हमारे बच्चों को बुरी संगति से बचाइए। हमारे युवाओं को सही निर्णय लेने का विवेक दीजिए। हमारे परिवारों में प्रेम, एकता, सम्मान और क्षमा का वातावरण स्थापित कीजिए। जिनके घरों में कलह है वहां आपकी शांति का राज्य स्थापित हो। जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे देश के नेताओं को सत्य, न्याय और करुणा के साथ नेतृत्व करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। विश्व के सभी देशों में शांति स्थापित हो। हर युद्ध, हिंसा, आतंक, अन्याय और घृणा समाप्त हो। हम सभी को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, आज हम आने वाले नए महीने को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन कीजिए। हमारे घरों को अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि हम जहां भी जाए वहां आपकी ज्योति और प्रेम का प्रकाश फैलाए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस महीने का अंतिम दिन है। जो बीत गया उसे धन्यवाद के साथ प्रभु को सौंप दीजिए। जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ कीजिए। याद रखिए, परमेश्वर का प्रत्येक नया दिन नई दया और नई आशा लेकर आता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे अवश्य शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की कृपा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम परमेश्वर की इच्छा से कल एक नए महीने की पहली सुबह फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक परमपिता परमेश्वर का प्रेम,
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे